ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने भगवान कपिल ने जो सरल तरीका बताया था भगवान की भक्ति करने का, उसके बारे में उसका एक पहलू उसकी चर्चा की थी। वो पहलू क्या था? उन्होंने बताया था कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, माइंड है, इन दोनों को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे हाथों को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, आँखों को जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, जीभ के द्वारा हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कानों के द्वारा भगवान के कीर्तन को सुन सकते हैं। तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इनको और मन को भगवान की सेवा में लगाना। तो उसके बारे में हमने जो है वर्णन किया था। दूसरा पहलू भगवान कपिल ने बताया था, सेवा में तो लगा दिया, बढ़िया बात है, लेकिन किस मोटिव के द्वारा लगाया? क्या तुम्हारे मन में कुछ विचार है कि मुझे कुछ प्राप्त करना है इसके द्वारा? मैं अब आपकी सेवा कर रहा हूं तो मुझे कुछ फल प्राप्ति की जरूरत है। तो भगवान कपिल कहते हैं कि अगर उस प्रकार से हम लगाएंगे तो भगवान की प्राप्ति सुलभ नहीं है, जल्दी नहीं होगी। लेकिन अगर बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लालसा के, बिना किसी इच्छा के, केवल भगवान की संतुष्टि मात्र के लिए जब हम इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान की प्राप्ति बड़ी सरल है और जल्द भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान कपिल बताते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो रूप गोस्वामी इसी विषय में उत्तम भक्ति क्या है, देखिए, अगर हम भगवान की भक्ति कुछ लालसा के साथ में कर रहे हैं, मुझे कुछ प्राप्ति की ज़रूरत है, भगवान, जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, ध्रुवा ने जब भगवान की भक्ति की तो उनकी लालचा, उनकी जो एक लालसा थी, मुझे एक राज्य की ज़रूरत है, तो ये जो है उत्तम भक्ति नहीं कहलाती है, ये मिश्रित भक्ति कहलाती है। तो ये बड़ी सुंदर रूप गोस्वामी परिभाषा देते हैं, उत्तम भक्ति का मतलब क्या है। उत्तम का मतलब क्या होता है? उद्गता तमा, जो तम से ऊपर है, जो भौतिक संसार के अनेक पहलुओं से ऊपर है, जो आध्यात्मिक है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो पूर्ण रूप से निर्मल है, शुद्ध है, उसे उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो उत्तम भक्ति की परिभाषा वो देते हैं। वो कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। तो बड़े तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रूप गोस्वामी बताते हैं। उत्तम भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले वो कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम। जितनी भी हमारी अनेकों प्रकार की अभिलाषाएं हैं, अन्य मतलब भगवान की संतुष्टि को छोड़ करके, उसके लिए भगवान का भक्त जो इच्छा कर सकता है। जैसे गोपियां इच्छा कर रहे हैं कि भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया पकवान कैसे बनाया जाए, वो भगवान की संतुष्टि के लिए है, अपनी संतुष्टि के लिए नहीं। तो इच्छा को जीरो नहीं करना है, भगवान के लिए अनेकों प्रकार की इच्छाएं करनी है। लेकिन अन्य अभिलाषा, बाकी सारी इच्छाएं जो है, उनको शून्य करना है।
ये एक हो गया, अन्य अभिलाषिता शून्यम। दूसरा वो कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म सिद्धि प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा भगवान में मेरे को जाकर के जो है लीन हो जाना है, ब्रह्म ज्योति में एक हो जाना है। योग के द्वारा जो है मुझे सिद्धियों की प्राप्ति चाहिए, कर्म के द्वारा मुझे जो है कुछ फल की प्राप्ति चाहिए, स्वर्गलोक में जाना है, यहाँ पर जाकर के भोगना है। तो कर्म और ज्ञान और योग की जो अनेकों प्रकार की जो अभिलाषाएं हैं उनसे दूर रहना है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, भगवान के जो अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, अगेंस्ट में नहीं, जो फेवरेबल है भगवान के लिए, जो अनुकूल है, उस प्रकार की भक्ति करना। कृष्णानुशीलनम, और कृष्ण के लिए अनेकों प्रकार के कर्म करना। कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम, उसे उत्तम भक्ति कहा जाता है। तो ये जो शब्द है अनुशीलनम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शीलनम का मतलब अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो उसे कहा जाता है कल्टीवेशन। जैसे मान लीजिए आप जमीन को कल्टीवेट करते हैं, मतलब फसल उगाने के लिए जब आप भूमि को तैयार करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। पहले आप जो है फावड़ा लेकर के उसको जो है ज़मीन को खोदते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, बाद में बीज डालते हैं, बाद में आप रेगुलरली उसमें पानी डालेंगे, बाद में आपकी क्या होगी, फसल बढ़िया उगेगी। खेत में खेती इसी प्रकार से की जाती है, उसी को कल्टीवेशन कहते हैं। जब आप किसी फार्म में या किसी खेत में खेती करते हैं उसे कल्टीवेशन कहते हैं। तो भक्ति भी एक प्रकार की कल्टीवेशन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति तो नेचुरल है, स्वाभाविक है हमारे लिए, लेकिन अभी के लिए कवर है। वही प्रेम जो हमारा भगवान कृष्ण के प्रति है, वही प्रेम अब बट गया है अनेकों शाखाओं में। देश प्रेम, समाज प्रेम, शरीर से प्रेम, इंद्रियों से प्रेम, इंद्रियों की वस्तुओं से प्रेम, अनेकों प्रकार से, और कुछ नहीं तो कुत्ते बिल्लियों से प्रेम, अनेकों प्रकार से हमारा जो है प्रेम जो भगवान की तरफ होना चाहिए था वो अनेकों वस्तुओं में बटा हुआ है। तो हमारा ओरिजिनल प्रेम कवर हो गया है। अब हमको क्या करना है, उसको अनकवर करना है, वो परत निकालनी है। वो परत निकालने के लिए कुछ कार्य करना है, बस इतना है। तो सूर्य जो है वो तो आसमान में हमेशा कभी कभी बादल से ढक जाता है। जब बादल निकल जाएगा तो सूर्य तो अपने आप उदित हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भक्ति नित्य हमारे हृदय में है, लेकिन श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। श्रवण भगवान के नाम का करने से, क्योंकि अभी कवर है, जैसे बादलों के द्वारा सूर्य कवर हो गया है, इसी प्रकार से हमारा प्रेम भगवान के प्रति जो है माया के द्वारा कवर्ड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, उसको निकालने के लिए अनेकों प्रकार के जो भक्ति के अंग बताए गए, श्रवणम है, कीर्तनम है। सबसे पहले किससे प्रारंभ करना है, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण, वो सबसे पहला आता है। श्रवणम, बाद में कीर्तनम, बाद में स्मरणम, बाद में पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, अनेकों प्रकार के भाग हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, ये पर्दा हट जाएगा और भक्ति जो है, नेचुरल प्रेम भगवान के प्रति जो हमारा है, जैसा प्रहलाद का था, वो नेचुरल प्रेम सभी जीवों का है। प्रहलाद कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, सभी जीव भगवान के अंश हैं। तो भक्ति करने के द्वारा वो अनकवर हो जाएगा और वही भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा, उदित हो जाएगा हमारे हृदय के अंदर में।
तो इसको कल्टीवेशन कहते हैं। ये जो हम लोग श्रवण करते हैं, एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, उसे जो है कल्टीवेशन। जैसे आप खेत में जाते हैं, खुरपी लेकर के, फावड़ा लेकर के खोदते हैं, पानी डालते हैं, वो कल्टीवेशन है, एक्टिविटी है। अगर कोई कहता है कि भाई नहीं, भक्ति ये सारे कर्म करने की क्या ज़रूरत है, प्रेम तो मन में रहता है। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना, अरे भगवान का प्रेम, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, ये आडंबर करने की क्या ज़रूरत है, प्रेम तो मेरा भगवान के प्रति हृदय के अंदर में है। देखिए, भगवान के प्रति तो हम लोग कह देते हैं हृदय में, क्या हम अपने परिवार वालों से कहते हैं? जब हमारी पत्नी की आज जो है सालगिरह है, हम क्या कह देते हैं? नहीं, प्रेम मेरे हृदय के अंदर में है। मेरे बेटे का बर्थडे, नहीं बेटा, क्या गिफ्ट वगैरह की क्या ज़रूरत है, सेलिब्रेशन की क्या ज़रूरत है, प्रेम मेरे मन के अंदर में है। अरे मन के अंदर में है तो बाहर भी तो आना चाहिए। मन के अंदर में बढ़िया है, लेकिन मन के अंदर से एक्सप्रेशन तो होना चाहिए ना प्रेम का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अनेकों कर्म करने से, भक्ति के प्रति श्रवण करने से, कीर्तन करने से, ये सारे जो इसको अनुशीलनम कहते हैं, ये कल्टीवेशन है, जिसके द्वारा धीरे धीरे जो प्रेम, जो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में ढकी हुई है, जागृत हो जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार के कार्य करने चाहिए। और कैसे करने चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब हम भगवान के नाम का जप करें, जब हम भगवान की अलग अलग प्रकार की ये जो विभाग हैं भक्ति के, कीर्तन करें, भगवान की पूजा करें, भगवान को नमस्कार करें, अलग अलग जो भी हैं, जब भी हम करते हैं तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी जो अभिलाषाएं हैं उन सब से दूर रहना है। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देते हैं। वो कहते हैं, हम भगवान की उपासना में लगे हैं। ये छोटी मोटी हम लोग जो है भगवान से अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे भौतिक सुख प्राप्ति चाहते हैं, या फिर हम इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये एक प्रकार की मूर्खता है। मूर्खता क्यों है? देखिए, अगर एक बार जो है वो एक कहानी बताते हैं कि एक औरत जो है, बूढ़ी औरत थी और सर के ऊपर बहुत सारी लकड़ियां लेकर के जा रही थी, तो बोझ उसका काफ़ी था। तो वो जो है गिरने वाला था, तो गिर जो है बाद में धीरे धीरे करके वो नीचे गिर गया। तो गिरने के पश्चात में वो स्त्री जो है मदद के लिए पुकारते, अरे कोई मेरी मदद करो, कोई तो आओ मेरी मदद करो, ये लकड़ी का गट्ठा उठा करके मेरे सिर के ऊपर रखो। तो कोई नहीं आया। तब उसने भगवान को पुकारा, हे भगवान, कोई नहीं आया, कम से कम आप तो मेरी मदद करो। तो भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद में वो भगवान से कहते, भगवान मेरी मदद करो, ये लकड़ी का गट्ठा उठा करके मेरे सिर पर रख दो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, अरे मूर्ख, वो कितनी मूर्ख है। भगवान साक्षात वहां पर आए हैं, उनसे वो प्रार्थना कर सकते कि भगवान सदा के लिए ये भार मेरे सर से निकाल दो, लेकिन वो फिर दोबारा भगवान से भी कह रहे कि भगवान ये लकड़ी का गट्ठा उठा करके मेरे सर पर रख दो। इसी प्रकार से हम मूर्खता करते हैं। भगवान, मेरा बेटा पास नहीं हो रहा है, उसे पास कर दो। प्रॉफिट मेरी कंपनी में नहीं चल रही है, मेरी कंपनी को प्रॉफिट दिला दो। ये तो उसी प्रकार से है जैसे राजा के पास में आप जाते हैं और भिखारी की भांति आप कहते हैं कि राजा आपको हीरे देने के लिए रेडी है, आपको जो है सबसे बहुमूल्य वस्तु डायमंड देने के लिए रेडी है, और आप जाकर के राजा से कहते हैं कि हे राजा, आपके कचरे के डब्बे में जो कांच के टुकड़े पड़े हैं वो मुझे दे दो। वो मूर्खता है। इसी प्रकार से भगवत भक्ति के द्वारा अत्यंत बहुमूल्य डायमंड भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष की भी जरूरत नहीं।
इस भौतिक सुखों की, जो टेम्परेरी सुख है, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवत प्रेम के द्वारा सनातन आनंद की प्राप्ति होती है। जो सुख, जो आनंद भगवत प्रेम में है, इस भौतिक संसार में एक बूंद के बराबर भी नहीं है, एक बूंद के बराबर भी नहीं है। मोक्ष का जो सुख होता है वो एक, जो आपने कभी कभी बारिश के सीजन में देखा होगा ना, ये बड़ा सुंदर कंपैरिजन किया, बड़ी सुंदर तुलना है। भौतिक सुख भगवत प्रेम के सामने एक छोटी सी बूंद है। आपको बड़ी प्यास लगी है और आपको मैं कहूं एक बूंद पानी पी लो, आपको क्या संतुष्टि मिलेगी? या फिर जो ब्रह्मन का सुख है कि मैं भगवान में जाकर के लीन हो जाऊं, ज्ञान योग के द्वारा मैं भगवान में जाकर के लीन हो जाऊं, वो सुख, उसे ब्रह्म सुख कहते हैं। वो एक चुल्लू भर पानी के समान है। चुल्लू भर पानी का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा ना कि जब बारिश का सीजन होता है तो बछड़ा, गाय का जो बछड़ा होता है वो खोद देता है जमीन थोड़ी सी और उसमें पानी भर जाता है। कितना पानी है, इतना सा पानी, उसमें हमारी क्या प्यास बुझेगी? भक्ति जो है वो रसा अमृत सिंधु है, अमृत के रस का सागर है। ये भगवान का भक्ति रस है। तो ये हमें समझना है। तो अगर हम शुद्ध प्रकार से भक्ति करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारी अन्य अभिलाषाएं जो हैं ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, इनसे दूर रहना है। और क्या बताते हैं? वो कहते हैं अनुकूल्येन, भक्ति कैसी होनी चाहिए? कंस ने भी भक्ति की थी लेकिन अनुकूल नहीं की थी। भक्ति का एक पहलू क्या है? भगवान को हमेशा याद रखना। अब देखिए, कंस भी भगवान को 24 घंटे याद रखता था, लेकिन घृणा के द्वारा, प्रेम के द्वारा नहीं, घृणा के द्वारा, हेट्रेड। भगवान को दुश्मन की भांति देखता था। भगवत भक्त जो होता है वो प्रेम के द्वारा 24 घंटे भगवान को याद रखता है, तो उसे अनुकूल्येन कहते हैं। और जो कंस ने जो जिस प्रकार से भगवान का स्मरण किया, वो भक्ति नहीं कहलाती है, वो प्रतिकूल है, वो अगेंस्ट है। तो बड़ी सुंदर परिभाषा जो देते हैं कि जो कपिल देव यहाँ पर कह रहे हैं माता देवहूति को कैसी भक्ति करनी चाहिए, बिना किसी अभिलाषा के, केवल भगवान की संतुष्टि मात्र के लिए। और आगे वो क्या बताएंगे उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।